नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में प्रवेश करे और आपका घर धन्य धान्य से भर दे और खुशियों से भर दे और तंदुरुस्त रहो हमेशा आप, है ना? और अपने परिवार में हमेशा खुश रहो। मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि माता रानी आप सब पर अपना कृपा भरा हाथ रखे। ठीक है, तो जय माता दी, बहुत सांचे दरबार की जय। हाँ जी, मैं आज एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कलयुग युग में सास ससुर और बहू का प्यार। हाँ जी, एक बार क्या होता है, एक ना बहू होती है, उसके नई नई शादी हुई होती है। तो जब उसकी नई नई शादी हुई होती है तो वो तो बैंक मैनेजर थी, बैंक में काम करती थी, काफ़ी बड़ी पोस्ट थी उसकी। तो उसके सास को गुजरे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था अभी, तो घर में भी बड़ा अकेलापन था। एक बेटा था और एक उसका एक पिता था बस। तो लोगों ने सोचा कि बेटे की शादी कर देते हैं तो थोड़ा घर भरा भरा रहेगा। चलो, रिश्तेदारों ने मिलजुल के लड़के की शादी करवा दी। लड़का भी काफ़ी अमीर था, उसका भी अपना कारोबार था। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ समय डाल कर भी थोड़ा टाइम निकाल कर वो उसकी जो ससुर होता है ना, वो जो ससुर होता है हमेशा ये बोलता है, बेटा, वो जब भी घर का काम करके सुबह 4 बजे उठ के घर का काम करके, तो जब भी वो ऑफिस जाने लगती है, बैंक जाने लगती है, तो ससुर बोलता है, बेटा मेरा चश्मा मेरे को दो साफ करके। 1 दिन किया, 2 दिन किया, मतलब कि रूटीन बाय रूटीन ऐसा ही काम होता जा रहा था। एक दिन बहू को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा ये क्या बात है, ये तो रोज का ही काम हो गया इसका। बड़ा गुस्से में आती है, बुड़बुड़ करती है कि ये रोज ही ऐसे काम करता है, ये बस अपना चश्मा नहीं साफ करता, मैं घर का भी संभालती हूँ, मैं बाहर का भी संभालती हूँ, भी ऐसा है वैसा है। बड़ा कुड़कुड़ करती, अपने पति को भी बोलती। कुछ समय पर ना वो अपने ससुर से बड़ी नफरत करने लग जाती। बड़ा गुस्सा आता उसको अपने ससुर पे। बोलती, मेरा ससुर ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं क्या करूं? वो जब भी बैंक जाती वो अपनी सहेलियों से ये बात करती, मेरे ससुर ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तभी मेरे को चश्मा पकड़ा देता है, बहू इसको साफ कर दे, बहू इसको साफ कर दे। ये एक चश्मा नहीं साफ कर सकता, मैं सारा दिन काम करती हूँ, मतलब कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती रहती है। तो उसके सहेलियों ने बोला, सुझाव दिया, ऐसा कर, तू अपने ससुर को ना वृद्ध आश्रम में छोड़या। तो जो बहू थी उसने सोचा, हाँ मेरी सहेलियां ना जो बात तो सही कर रही है, अगर ससुर ही ना रहेगा घर में तो चश्मा मैं क्यों साफ करूंगी, मैं नौकर थोड़ी लगी हूँ किसी की। फिर उसने पति से बात की कि अगर या तो मेरे को रख ले या अपने पिता को रख ले। वो बोला, क्या हुआ, क्या बात है कि तू ऐसा मेरे को बोल रही है? वो गुस्से में बोली, मैं जब भी जाती हूँ घर से ये मेरे को टोकता है, जब भी मैं घर से अभी जाने लगती हूँ चश्मा पकड़ा देता है, मनुष्यत फैलाता है, अगर मेरे को कुछ हो गया आगे मैं क्या करूँगा। मतलब जो उसका मन में उलझुल आ रहा था ना, वह बोले जा रही थी। ये सारी बातें ससुर सुन रहा था। चलो, अगला दिन हुआ तो बेटा बोला, पिताजी आओ आपको मैं कहीं कहीं घुमा के लाता हूँ। पिता बोला, तो सीधा क्यों नहीं कहता, मैं तेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ। बेटा एकदम से शर्मिंदा हो गया और उसने बोला, पिताजी आपने मेरी सारी बातें सुन ली हमारी? वो बोला, बेटा मैं बहरा थोड़ी हूँ जो मेरे को पता नहीं चलेगा तुम क्या बोल रहे थे क्या नहीं। चलो, वो पिता उसके साथ चल पड़ता है, करा बेटा चलो जहाँ पे तू मेरे को लेके जा रहा मैं चलता हूँ। फिर क्या हुआ, एक दिन
छुट्टी वाला दिन था, बैंक से छुट्टी थी, तो वो बहू ने सोचा कि आज ना मैं घर के अच्छे से सफाई करती हूँ, जो रद्दी का सामान है मैं रद्दी में बेचती हूँ। तो क्या होता है, सारी किताबें इकट्ठी करती है, तो जो पिता की डायरी होती है ना, वो पढ़ी भी दिखती है उसको। चलो, वो जब डायरी पढ़ी दिखती है, बोलती है इस डायरी में क्या लिखा होगा, देखती हूँ फिर भी क्या लिखता है, क्या पीस के मन में क्या चल रहा था मेरे लिए, ये है वो है, कुड़ करके ना जब डायरी खोलती है तो डायरी में क्या लिखा होता है, जो डायरी में लिखा होता है उसको देखकर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती है। पिता ने लिखा था अब कलयुग आ गया है, अब कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से घर से निकलते टाइम आशीर्वाद नहीं लेता, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहू बेटे को आशीर्वाद दूं। तो मैं, उसने तारीख लिखी होती है 5/11/19, ऐसे कोई करके ना तारीख, जैसे कोई भी तारीख लिख लो, उसने लिखी होती है कि मैं इस दिन से मैं अपनी बहू को रोज चश्मा साफ करने के लिए बोलता हूँ। तो वैसे तो वो मेरे पास रुकती ही नहीं, सारा दिन काम में लगी रहती है, फिर ऑफिस जाती है, थक जाती है बेचारी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बहू इतना काम काज करती है, तो मैं इसको आशीर्वाद दूँ। पर मैं इसको आशीर्वाद कैसे दूँ, ये तो मेरे पास 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठती। तो मैं सोचता हूँ कि बहू को बोलता हूँ कि मेरा चश्मा साफ कर दे, तो जब तक वो चश्मा साफ करती है तो मैं दिल से इसको आशीर्वाद देता हूँ कि बहू तू तरक्की करे, बहू तेरी उम्र बड़ी हो, बहू तेरे घर संसार भरा रहे। मेरे मन से मैं इसको ये आशीर्वाद देता हूँ जब मेरी बहू मेरे पास खड़ी होती है, इसलिए मैं उसको रोज बोलता हूँ मेरा चश्मा साफ हुआ होता है, पर फिर भी मैं अपनी बहू को बोलता हूँ बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। ये सारी बातें बहू सुन के उसके मन में इतना तकलीफ हुई, इतना परेशान हुई कि मैं अपने पिता माँ ससुर को ऐसे करती थी, और ये तो मेरा भला सोचते थे, ये मेरे को इतनी दुआएं देते थे, मेरे को नहीं पता। फिर छुट्टी वाला दिन उसने अपनी कार निकाली और बहू वृद्धाश्रम से अपने पिता को ले आई, ससुर को ले आई, और बेझिझक रोज उसका ससुर का चश्मा साफ करके बेनागा अपने ससुर को देती और सर झुका के बोलती, ससुर जी मेरे को आशीर्वाद दो। तो दोस्तों, ये जो आशीर्वाद होता है ना, ये हमारे कई संकटों को दूर करता है। उसने भी अपनी किताब में लिखा हुआ था कि आशीर्वाद कई मुसीबतों से बचाता है। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमारा जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है या कोई भी हम घर से बाहर जाते हैं, अगर हम अपने पिता माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं तो हमारे हर काम बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। और मेरी वीडियो को आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बड़ा धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपको जो मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो। तो नवरात्रों पे मैं माता रानी से यह दुआ करती हूँ, माता रानी आप सभी का घर धन धान्य से भर दे, सब पर अपनी कृपा भरा हाथ रखे, सब अपने घर में हंसी खुशी रहे, है ना। तो सबके घर में माया शाया आती रहे, है ना। दुआ सुननी बड़ी जरूरी होती है। ये जो दुआ होती है ना, ये तार देती है बंदे को। हाँ जी, मेरी वीडियो, मैं अगली वीडियो
आऊँगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मैं मैं कल फिर आऊँगी। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।